इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं गुणायतन परिवार। नमो अरिहंताणं नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो आयर्याणं नमो उवध्यायानं नमो उवध्यायानं नमो लोये सवशाहुनं नमो लोई सवसाहुनं एषो पंच अळमोयारो ऐसो पंच नमो यारो सवपाव पणाश्नो सब पावपणास्तिनो मंगलाळं च सवेसिं मंगलाणं च सवेसि परमं होय मंगलम् परमं होय मंगलम्। जय बोलो देवादिदेव खदराट श्री भगवान महावीर स्वामी की। दीक्षा के उपरांत भगवान ध्यान में निमग्न है। आज प्रभु को केवल ज्ञान होगा और उनके द्वारा धर्म तीर्थ की प्रवृत्ति होगी। बंधुओं, पूरे पंच कल्याणक में आप सबके लिए सबसे महत्वपूर्ण दिन आज का है। आज का ही नहीं, अभी का है। अभी आप सब भगवान की आहार चर्या में सम्मिलित होने का मनोभाव लेकर आए और भगवान की आहार चर्या की ये जो प्रक्रिया है, ये कोई सामान्य प्रक्रिया नहीं। यह वह प्रक्रिया है जिससे पूरे तीर्थ की प्रवृत्ति होती है। भगवान ऋषभदेव ने केवल ज्ञान प्राप्त करने के बाद धर्म तीर्थ का प्रवर्तन किया, लेकिन धर्म तीर्थ के प्रवर्तन से पूर्व ओम उनके द्वारा आहार ग्रहण करने पर आहार दाता राजा श्रेयांश और सोम ने दान तीर्थ की प्रवृत्ति की। 24 के 24 तीर्थंकरों ने आहार लेकर ही केवल ज्ञान पाया और उनको प्रथम आहार देने वाले हर दाता को तद्भव मोक्षगामी बताया गया। आप इसे समझ सकते हैं कि ये कितना महिमाशाली क्षण है। ओम ओम ओम। व्यवस्थापक ध्यान दे, आप लोगों की शोर बहुत आ रही है।
शांति रखें, तभी प्रवचन का आनंद ले पाएंगे। भैया जी मौन पूर्वक निर्देश दें, आपकी आवाज़ माइक भी पकड़ रहा है। हाँ, थोड़ा सा शांत कर दे, एकदम इशारों में काम कर ले, या फिर आप लोग काम कर ले, उसके बाद मैं प्रवचन करूं। और जो खड़े हैं वो बैठ जाएं, कोई भी खड़ा ना दिखे, शांति से बैठ जाएं। मेरे बाईं ओर भी बहुत आवाज़ आ रही है, कृपया शांत हो जाएं। जय बोलो शांतिनाथ भगवान की। अब बिल्कुल शांति से बात सुने, बहुत महत्वपूर्ण प्रसंग है। भगवान ऋषभदेव को दीक्षा के बाद 6 महीने का उन्होंने उपवास रखा, और उसके बाद वे आहार को निकले। अभी आप देखेंगे 6 माह तक विधि नहीं मिली। उसके बाद राजा श्रेयांस अपने बड़े भ्राता राजा सोम के साथ हस्तिनापुर में उन्हें आहार दिया, कथा हम सबको पता है। उस आहार दान के उपरांत भगवान तो वन को चले गए। उसके बाद देवों ने महामहोत्सव किया। भरत चक्रवर्ती भी पहुंच गया। भरत चक्रवर्ती कहने लगा कि हे राजा श्रेयांस, आज मेरा चक्रवर्तित्व मुझे व्यर्थ दिख रहा है। तुम सच्चे अर्थों में महाभाग्यशाली हो, तुम महापुण्य भाग हो, और तुम दान तीर्थंकर हो। क्या शब्द कहा? दान तीर्थंकर। तुम हमारे लिए भगवान की तरह पूज्य हो। आदि पुराण में इस संदर्भ में जो बात लिखी, वो पूरे श्रावक के गौरव गरिमा को आसमान की ऊंचाई तक पहुंचा देता है। उन्होंने लिखा, भगवान में पूज्योसी कुरुराज तमद्दनः त्वम दान तीर्थ कृत्श्रेयान महापुण्य भागसी। हे राजा श्रेयांस, आज तुम हमारे लिए भगवान की तरह पूज्य हो। तुम दान तीर्थंकर हो, महापुण्य के भागी हो। इसी बात को हरिवंश पुराण में लिखते हुए लिखा, अभ्यर्चिते तपो वृद्धे जिननाथे वनम गते दान तीर्थ करम देवा साभिषेक मपूजियन। अभ्यर्चिते दीवानाथे, स्वर्ग के देवों के द्वारा पूजे जाने के बाद, तपो वृद्धे वनम गते, तप की वृद्धि के लिए भगवान जब वन चले गए, तो देवताओं ने दान तीर्थंकर राजा श्रेयांस को नहला दिया। साभिषेक में पूजियन, खूब सत्कार किया। तो भगवान को प्रथम आहार देने वाला दाता है, वो दान तीर्थंकर। इसलिए मैं कहता हूं, पहले दान तीर्थ की प्रवृत्ति होती है, तब कहीं जाकर धर्म तीर्थ की प्रवृत्ति होती है। क्योंकि जो देना नहीं जानता, वो धर्म नहीं सीख सकता। बात समझ में आ रही? जब तक देना नहीं सीखोगे, धर्म नहीं सीख पाओगे। और गृहस्थ की शोभा तो दान से ही है, ग्रही दानेन शोभते। बिना दान के तुम्हारा कल्याण नहीं। कल्याण का दो रास्ता, या तो दानी बनो या त्यागी। त्यागी को दान की जरूरत नहीं है, तो सब छोड़ चुका।
पर तुम त्यागी नहीं हो, रागी हो, तो केवल संग्रही मत बनो। जो संग्रहित कर रखा है उसका दान भी करो। संग्रह करो, लेकिन किस लिए? संग्रह के लिए कहते नहीं। संग्रह के लिए ना हो, अनुग्रह के लिए हो। किसके लिए हो? संग्रह किसके लिए हो? अनुग्रह के लिए। अनुग्रह क्या है? अनुग्रह कैसे होगा? उसका उपयोग करोगे तब होगा। स्वपर के अनुग्रह के लिए ही दान किया जाता है। 4 बातें संक्षेप में मैं कहूंगा। अनुग्रहार्थम स्वस्याति सर्गो दानम का 4 सवाल। दान क्यों? दान कहाँ? दान कितना? और दान कैसे? 4 सवाल। दान की महिमा तो आप लोग जानते हो। दान क्यों? सवाल आता है। मेहनत से पैसा कमाए दे दे दूसरों को, मत दो, ले जाओ अपने साथ। है व्यवस्था, क्या करोगे? जोड़े हो, छोड़ के ही जाओगे ना। दान के कंसेप्ट को समझिए। दान क्यों? दान को दुर्गति का नाशक कहा। क्यों? अगर इस कंसेप्ट को आप आत्मसात कर लोगे तो आपको कभी दान के लिए प्रेरणा देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दान को आप अपना परम कर्तव्य मानकर सदैव दान के लिए उत्साहित बने रहोगे। दान क्यों? इसलिए कि आपके द्वारा जो धन अर्जित किया जाता है वो बिना पाप के नहीं होता। आप अनीति मुक्त धन कमा सकते हो, लेकिन निष्पाप वृत्ति से धन नहीं कमा सकते। क्यों? कोई भी व्यापार कारोबार है, कितना भी शुद्ध हो, सट जीव निकाय की बाधा तो उसमें होगी ही होगी। अब वो बाधा हो रही है तो तज्जन्य पाप के भागी आप हो रहे हो कि नहीं? तो आपके प्रयत्नों से जो धन आ रहा है उस धन के साथ पाप भी आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बोलो। 100% आ रहा है। तो मैं अपने पास आया हुआ पैसा तो दिखता है, उसकी ओंठ में रहने वाले पाप पर कभी दृष्टि जाती है? धन को तो तुम भोग लोगे, और तुम नहीं भोग पाओगे तो तुम्हारे पीछे वाले भोगेंगे, और ये दोनों नहीं भोगेंगे तो चोर लुटेरे भोगेंगे, और वो भी नहीं भोग पाए तो सरकार भोगेगी। यही है ना। लेकिन उस पाप को कौन भोगेगा? बोलो, कौन भोगेगा? स्वयं भोगेगा ना। स्वयं को ही भोगना पड़ेगा। तो इस अर्जित पाप के आंशिक प्रक्षालन के लिए दान किया जाता है। दान का 2 उद्देश्य है, पापों का प्रक्षालन और आसक्ति का विनाश। दान करेंगे तो पाप छूटेगा, पाप धुलेगा कुछ अंशों में, पूरा नहीं, ध्यान रखना। दान से पाप का ब्याज चुकता है और त्याग से मूलधन। समझ में आई बात? तुम लोग बुगालते में मत रहना, हमने दान कर दिया बेड़ा पार हो गया। हमने कल कहा था मरहम है ये ऊपर का,
केवल ब्याज चुकता है, और जो ब्याज भी नहीं चुकाएगा उसका तो दिवाला पिट जाएगा, और तुम सब लोग दिवालिया होने वाले हो। अभी बताऊंगा अभी तीसरे चरण में कैसे दिवालिया पिटने वाला है। अभी सेठ बने हो, कल भिखारी बनोगे, कोई आश्चर्य नहीं। थोड़ी देर बाद बताऊंगा, थोड़ी कड़वी लगेगी बात, और मेरा आज का प्रवचन शायद आप लोगों को कम हजम होगा। अभी भी लग रही है ना, लग जाए तभी असर पड़ेगा। दान से केवल ब्याज चुकता है, त्याग से मूलधन। पर सब त्यागी नहीं बन सकते, तो भगवान ने कहा चलो फर्म चलती रहनी चाहिए, इतना अर्निंग हो जाए कि ब्याज चुका सको। ओम। भैया प्रवचन चल रहा है, आप लोग क्या माहौल बना रहे हैं? चलिए, तो दान क्यों करना? पाप के प्रक्षालन के लिए और आसक्ति के विसर्जन के लिए। दान देने से आसक्ति कम होती कि नहीं? धन की आसक्ति बड़ी प्रबल आसक्ति होती है। कहते चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए। मेहनत करके आदमी पैसा कमाता है, निकालना बड़ा कठिन होता है, लेकिन जो दान देते हैं उनकी आसक्ति मंद हो जाती है, उदारता बढ़ जाती है, और जो उदार होते हैं वही दान दे पाते हैं। आसक्ति गलेगी, अभिमान गलेगा। तो ये दान देने का उद्देश्य है, इसलिए दान दो। इसमें मेरा कल्याण है। स्व पर के अनुग्रह के लिए दान। स्व का अनुग्रह क्या हुआ? पाप का प्रक्षालन, आसक्ति का विसर्जन। पर का अनुग्रह क्या हुआ? उसके दुख का निवारण। दुख का निवारण, सामने वाले के दुख का निवारण हुआ और तुम्हारे पाप का प्रक्षालन हुआ, है ना फायदे की बात? इसलिए दान देने के लिए सतत उत्साहित रहना चाहिए। इसमें किसी भी प्रकार की कोताही नहीं करना। एक सद्गृहस्थ दान को अपना परम कर्तव्य मानता है और उसे अपना मुख्य धर्म समझता है। इसके बिना उसका काम नहीं चलेगा। मुझे पूरी बात करनी है, संक्षेप में ही बात कर रहा हूं। तो दान क्यों, ये बात आपके समझ में आ गई कि नहीं? हाँ, चलिए, दान कहाँ दें? दूसरा सवाल, कहाँ दें? जहाँ आए वहाँ दे दें। हाँ, दान कहाँ दे? जहाँ परोपकार हो, स्वपर का उपकार हो। स्वपर का उपकार तो महाराज, परोपकार तो मेडिकल कॉलेज खोलने में है, हॉस्पिटल खोलने में, स्कूल खोलने में। आप लोग तो केवल मंदिर में पैसा लगवा देते हैं। ठीक, मैं कहता हूँ मेडिकल खोलिए, स्कूल खोलिए, सब कुछ खोलिए, उसका कोई निषेध नहीं है। लेकिन आप लोग जो मंदिर के नाम पर निषेध करते हैं, ये ठीक नहीं। अब मुझसे पूछो कहाँ दें दान? तो जहाँ ज़्यादा बड़ा उपकार हो उसे प्राथमिकता दो। अब उपकार देख लें, कहाँ कितना उपकार है। एक भूखे को हमने भोजन करा दिया, उपकार हुआ कि नहीं? कितना बड़ा उपकार, उसका एक दिन की भूख मिट गई। एक निराश्रित परिवार को आश्रय दिला दिया, उनके रोजी रोटी की व्यवस्था कर दी। क्या कर दिया? उनके इस जीवन की जुगाड़ कर दी। एक बीमार व्यक्ति की चिकित्सा कर दी। क्या किया? उनका शेष जीवन बचा दिया। यही उपकार हुआ ना। लेकिन आपके किसी सुकृत से किसी जीव को सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो गई, उसके कितने बड़े दुख का निवारण हुआ? बोलो। आपके किसी सुकृत से किसी व्यक्ति को सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो गई, पुण्य की उपलब्धि हो गई, उसका कितना बड़ा उपकार हुआ? भव का उद्धार हुआ ना। तो तुमने रोटी खिला के पुण्य पाया,
तुमने चिकित्सा करा करके पुण्य करा, तुमने रोजी रोटी की व्यवस्था की, तुमने किसी का अध्यापन की व्यवस्था की, अल्प पुण्य है। लेकिन किसी को आपने ऐसा निमित्त दिया कि वो सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया अथवा कुछ पुण्य उपार्जन करने में समर्थ हो गया, उसका पुण्य बढ़ जाएगा तो किसी से दान की जरूरत पड़ेगी क्या? भूखा रहने की नौबतें आएगी क्या? वो तो भूखों को भोजन कराने में समर्थ हो जाएगा। तो किसमें बड़े दुख का निवारण हुआ? समझ में आ रही है बात? तो दान के 7 परम स्थान बताए। ये लोकोपकार के दान है, 2 इसका निषेध नहीं है, क्योंकि मानवीय संवेदना से जुड़े, पर यहीं मत अटको। इनसे आदमी तुम्हारे आश्रित रहेगा और परमात्मा से जुड़ेगा तो आत्माश्रित होकर औरों को आश्रय देने में समर्थ बनेगा। जिन बिंब जिनागार जिन यात्रा प्रतिष्ठिकम दान पूजा सुसिद्धांत लेखनम सप्त क्षेत्रयो। परमार्थ के 7 स्थान है जहां दान देना, जिन बिंब की स्थापना करके। अभी बहुत भाग्यशाली लोग हैं जिन्हें भगवान विराजमान करने का मौका मिला। सुनील भाई, आनंद आ रहा है? एक तरफ के तीनों भगवान, तीनों वेदी और शिखर पा गए स्मार्ट सिटी में, दूसरी ओर से राजेश भारिल, बड़ा सौभाग्य मिल गया, पाए ना? बीच में कोयला परिवार और मोदी, और ऊपर सुरेंद्र नाम है ना। और ये सौभाग्य आपने अर्जित किया, राकेश भी उसी में, राकेश सिंह ही, ये सौभाग्य पा गए। ये जिन बिंब की स्थापना की, हमारे इतने लग गए मत सोचना मेरा भाग्य जग गया। और भी लोगों ने भगवान विराजमान किए। अब क्या होगा? इस जिन बिंब के आश्रय से जो भी लोग पूजा अर्चा करेंगे, अनेकों को सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो सकती है। और सम्यक दर्शन की प्राप्ति कदाचित नहीं भी हो तो भगवान की पूजा अर्चा करने वाला पुण्योपार्जन करेगा कि नहीं? हाँ, भगवान की पूजा अर्चा करने वाला पुण्योपार्जन करेगा तो उससे उसकी दुर्गति टलेगी कि नहीं? उसकी सामर्थ्य बढ़ेगी कि नहीं? तो इससे उन जीवों के ऊपर उपकार होगा कि नहीं? यहाँ तो 2, 4, 10, 20 पर उपकार होता है, यहाँ अनगिन पर उपकार होगा। और कब तक होगा? जब तक ये जिन बिंब विराजमान है तब तक होगा। बात को समझो, बड़ा कैलकुलेशन है। कब तक होगा? जब तक ये जिन बिंब विराजमान है तब तक होगा। और उसका 6वां भाग किसके खाते में जाएगा? जिसने विराजमान किया है उसने। सुनील भाई, बहुत बड़ा अकाउंट खोल लिया तुमने। तुम किसी भी भाव में रहोगे, सीधे ऑन अकाउंट चला जाएगा, ऑनलाइन है। 6वां भाग यानी 16.25%। और एक आदमी का नहीं, जितना भी पुनर्जित करेंगे उनका। इसलिए जिन बिंब जिनागार जिन मंदिर, कभी मौका आए आंख मूंद कर लगाना। जीवन का सर्वश्रेष्ठ अवसर। अभी शिखर बाकी है जितेंद्र, जिनागार के नंबर में आएगा। भाग्य जगेगा उसका जो लगा देगा। पैसा तो कमाओगे, छोड़ के चले जाओगे। हमारे अतिथि आ रहे हैं, बिठा दीजिए। ओ, बैठा दे। तो मैं कह रहा था, जिन बिंब की स्थापना, जिनागार का निर्माण, सातिशय पुण्य के बंध का कारण।
फिर जिन यात्रा, तीर्थ यात्रा करना कराना, कहते तीर्थ यात्रा करने वाला खुद तीर्थ बन जाता है, क्योंकि उससे पापों का प्रक्षालन होता है। प्रतिष्ठिकम पंचकल्याणक प्रतिष्ठा, ये प्रतिष्ठा, ये मौका तुम लोगों को मिला। जितने लोग इसमें प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से सहभागी बन रहे, सब सातिशय पुण्य के भागी हैं। दान, परमार्थिक दान और पात्र दान। अभी भगवान का आहार दान आप देखोगे, इसके लिए कहा गया है कि 24 घंटे में किए गए पाप सत्पात्र को दान देने से वैसे धुल जाते हैं जैसे कहीं खून की धार हो, पानी डाल दो। गह कर्म नापि निचितम कर्म विमाष्टि खलु ग्रह विमुक्ता नाम अतिथि नाम प्रति पूजा रुधिर मलम धावते वारी। सब साफ। इस दान में दीन दुखियों के लिए दान, करुणा दान, परमार्थ के कार्य में अपना द्रव्य नियोजित करना, ये सब उसमें समाहित होता है। ये मानवीय संवेदना से जुड़ा हुआ दान है। भगवान की पूजा पुण्य उपार्जन का कारण, और शास्त्र का प्रकाशन, साहित्य का प्रकाशन। अच्छी बात के प्रचार प्रसार में लग जाओ। और आज तो डिजिटल पब्लिकेशन भी है। ये जो आज यहाँ है, घर बैठे लोग सुन रहे, हजारों लाखों लाख लोग यहाँ कार्यक्रम चल रहा है, 140 देश देख रहा है। किसके माध्यम से देख रहा है? फ्री में तो कोई चैनल नहीं चलाता। जो इसका पुण्यार्जक बनता है वो इतने लोगों के पुण्योपार्जन का 6वां भाग अपने खाते में पाता है। ये प्रभावना है। तो इन 7 स्थानों में दान दो। समझ में आ गई बात? मुझे पूरी बात करनी है। कितना दो? कितना दो? आप लोग तो लाखों करोड़ों कमाते हो और 10-20 हजार कम दान दे दो तो अपने आप को कृतार्थ महसूस करते हो। इतने में काम नहीं चलेगा। जिस अनुपात से कमाओ उसी अनुपात से लगाओ। कंसेप्ट ध्यान रखना, क्योंकि कमाई के साथ पाप भी आ रहा है। आपके शरीर में जितना मैल होता है, साबुन भी उसी हिसाब से लगाना पड़ता है कि नहीं? तो जितना पाप आया उसके प्रक्षालन के लिए उसी तरह प्रयास करना पड़ता है। कम लगाओगे तो कभी नहीं तरोगे। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बोला था, केवल पैसा जोड़ोगे तो आगे भिखारी बनोगे। पक्का है। जितने सेठ लोग हैं ना, जितने सेठ लोग और कंजूस लोग, सब भविष्य के भिखारी हैं। पक्का, कोई संशय नहीं। क्योंकि जो जोड़ा है, केवल जोड़ा है, वो भिखारी बनेगा अगर मनुष्य बन गया तो। नहीं तो अपने धन पर बैठने वाला सांप बन के लौटेगा। हमने सुना है ना कि जमीन के नीचे जितने धन निकलते हैं उसमें सांप होता है। देखा भी होगा। कौन है? वही है। वो अपनी दुर्गति करेगा क्योंकि वो अनुदारता से जिया है, आसक्ति से जिया है, अभिमान से जिया है। जिसके हृदय में आसक्ति, अभिमान, अनुदारता होगी, उसका अधःपतन तय है। सब भिखारी बनोगे। बोलो, भिखारी बनना चाहते हो कि सेठ? बोलो तो जोर से, और जोर से। तो सेठ कौन होता है मालूम? सेठ कौन होता है?
सेठ वो नहीं जिसके पास अपार धन है, सेठ वो है जिसका बड़ा दिल है। वो किस काम का सेठ? नाम का सेठ है, पैसा है, जुड़ा है, खत्म, वो भिखारी है। यहां भी उसकी इच्छाएं अधिक है इसलिए भिखारी है, और उसके प्रताप से भविष्य का भिखारी तो पक्का है। बड़ा दिल होना चाहिए, उदार मन होना चाहिए। जब मौका आए जी खोल कर दो। कोई मांगने आए फिर देने वाला तो फिर भी पीछे है, खोज कर देने वाला सबसे आगे का होता है। अपने समाज में कई लोग हैं जो अवसर खोजते और लगा देते हैं, और कई ऐसे जिनको तेल लगाने पर भी असर नहीं पड़ता है ना। उदारता से दो, अपना उद्धार का ये आधार है। देना ही चाहिए, संकोच नहीं। ये तुम्हारी पुण्य की अभिवृद्धि का निमित्त होगा, तुम्हारी चेतना को मजबूत बनाएगा। बाकी एक दिन तो सब धरा रह जाएगा, कोई आज तक लेके नहीं जा सका, तुम भी नहीं ले जाओगे, तय सब धरा का धरा पर धरा रह जाएगा, किसी के काम नहीं आएगा। तो दान दो, कितना दो? तो शास्त्रों में 3 तरह के दाता बताए, कान खोल के सुनना। आपको कह दे ये दानवीर है, महादानी, अच्छा लगता है? बोलो। किसी व्यक्ति के लिए अगर दानी का संबोधन दे तो अच्छा लगता है कि नहीं लगता? लेकिन शास्त्र में दानी किसको कहे कि 3 प्रकार का दाता है, उत्तम, मध्यम, जघन्य। उत्तम दाता वो है जो अपनी आय का कुल 4 भाग करता है, और उसमें 2 भाग से अपना घर चलाता है। 1 भाग आपत्ति विपत्ति के लिए सुरक्षित रखता है सेविंग में, और 1 भाग का दान करता है। यानी 50% खर्च करता है, 25% बचाता है, और 25% का दान करता है। ये उत्तम दाता है। मध्यम दाता कौन? जो अपनी आय का कुल 6 भाग करता है, और 6 भाग में से 3 भाग अपना घर परिवार चलाने के लिए करता है, यानी लगभग 48-49%। 2 भाग दान में लगाता है, यानी लगभग 32.5%, और 1 भाग को दान करता है, 6वां भाग 16.25% का दान करने वाला मध्यम दाता है। जघन्य दाता कौन? अपनी आय का 10 हिस्सा करता है। 10 हिस्सा में 6 हिस्सा अपना घर चलाने में लगाता है, 60% खर्च करता है। 3 हिस्सा आपत्ति विपत्ति के लिए सुरक्षित रखता है, यानी 30% सेविंग में रखता है, और मिनिमम 10% का दान करता है। वो जघन्य दाता है। इसके अलावा जो दाता है समाज में दानी कहला ले, परमार्थ में वो दानी नहीं है, वो भोगी है। शास्त्र की आज्ञा के अनुसार यदि तुमने 1 रुपया कमाया है तो तुम्हें केवल 60 पैसा खर्च करने का अधिकार है। 30 पैसा सुरक्षित रखना चाहिए ताकि जरूरत पर किसी के प्रति तुम्हें डिपेंड न रहना पड़े, किसी का मोहताज न बनो। और 10% दान करो, माने 1 रुपया में 90 पैसा मेरा है, 10 पैसा परमार्थ का पहले निकाल दो। ये ग्रॉस प्रॉफिट की बात नहीं कर रहा हूँ, नेट की बात कर रहा हूँ। टैक्स वैक्स चुका दो, वो तो तुम्हारा दायित्व है और ये तुम्हारा धर्म है, ध्यान रखना। टैक्स पे करना तुम्हारा दायित्व है राष्ट्र के प्रति, और दान करना तुम्हारा धर्म है स्वयं के प्रति। दोनों काम करो। प्रण ले लो कि मैं 10% का दान तो करूंगा ही, कभी पीछे नहीं मुड़ोगे। ये पुण्य तुम्हें आगे बढ़ाएगा। लोग चाहते तो है सब मिल जाए,
पर मैं आप सबको एक ही संदेश देना चाहता हूँ। आप सब भाग्यशाली हो, आपका प्रबल पुण्य है कि आज इतनी सारी अनुकूलताएं आपने हासिल की है, यूं ही नहीं हुई। ये सारी अनुकूलता पुण्य के प्रताप से है। लेकिन भैया तुम पुण्य को भोग रहे हो कि पुण्य को कमा रहे हो, ये देख लो। अभी मैंने कहा था कि दान से केवल पाप का ब्याज चुकता है और त्याग से मूलधन। हम 24 घंटे में कितना पाप करते हैं? वो कर्जा किस पे चल रहा है? बोलो, कितना चल रहा है? कर्जा किस पे चल रहा है? हम पर चल रहा है। आप लोग तो बनिया हो, हिसाब लगा लो। किसी के ऊपर 1 करोड़ का कर्जा है, समझ गए? 1000 की आमदनी है और 10 लाख का खर्चा है, उसका हाल क्या होगा? बोलो, होगा क्या? दिवालिया होगा कि नहीं? बोलो मनोज भाई, दिवालिया होगा? मनोज उद्योगपति हो तुम। जितने भी उद्योगपति, उद्यमी और बिजनेसमैन होते हैं अपनी बैलेंस शीट को क्या करना चाहते हैं? स्ट्रॉन्ग रखना चाहते हैं। अगर तुम्हारी बैलेंस शीट थोड़ी भी नेगेटिव होती है तो क्या होता है? रात की नींद उड़ती है? उड़ती है? अपना भीतर का बैलेंस शीट तो देख ले भाई। इसमें तो कदाचित ऊपर नीचे हो जाए तो संभाल लोगे और ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान होगा तो इसी जन्म का होगा, लेकिन भीतर की बैलेंस शीट का क्या परिणाम कभी विचार किया? तुम समाज सेवा करते और आगे करे, इसलिए मैं उदाहरण दे रहा हूँ। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि वो नहीं करते, सब बराबर है। पर मैं हर व्यक्ति से ये कहता हूँ कि उसे जांचना है, परखना है कि मैं 24 घंटे में पाप कितना कर रहा हूँ, परमार्थ कितना कर रहा हूँ। यानी मेरी कमाई कितनी है, मेरा खर्चा कितना। कर्जा तो पुराना चढ़ा है, खर्चा चढ़ा है, कर्जा चढ़ा है, खर्चा बढ़ा है और कमाई घटी है, तो सबको भिखारी बनना है। चाहते हो सेठ बनना तो क्या करना है? अपनी कमाई बढ़ाना है, बाहर की कमाई नहीं। कमाई बढ़ाना चाहते हो कि नहीं चाहते? बोलो, आप लोग कमाई बढ़ाना चाहते हो? बोलो तो इतने धीमे धीमे, क्या जोर से बोलो। बढ़ाना चाहते हो? देखो मेरे पास एक टेक्निक है मनवांछित कमाई बढ़ाने की। चाहिए? बोलो, दे दूं आज सबको। एक बहुत अच्छी टेक्निक